दोस्तों, आज हम शनि क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, अर्थात शनि क्षेत्र का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। शनि क्षेत्र जो होता है वह दूसरी उंगली के मूल स्थान में स्थित होता है। इस क्षेत्र के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं? इस क्षेत्र के मुख्य गुण होते हैं एकांत प्रियता, बुद्धिमानी, चुपचाप दृढ़ निश्चय करना, गंभीर विषयों का अध्ययन करना। अर्थात जो व्यक्ति शनि क्षेत्र में से प्रभावित होता है वो एकांत प्रियता, एक एकांत जगह उसको अच्छी लगती है, वो लोगों में ज़्यादा नहीं जाता। बुद्धिमानी, वह बुद्धिमान होता है। चुपचाप दृढ़ निश्चय करने वाला, शांत रहता है और वो अपने दृढ़ निश्चय करता है। किसी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसे पा लेता है। गंभीर विषयों का अध्ययन करता है, अर्थात जैसे कि ज्योतिषार्य का अध्ययन करेगा या डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, इस तरह के विषयों का अध्ययन करता है। और भाग्य पर अंधविश्वास भी, उसे भाग्य पर अंधविश्वास भी होता है। यदि यह क्षेत्र बिल्कुल विकसित ना हो तो जातक में छिछोरापन आ जाता है। अगर यह क्षेत्र विकसित नहीं है, अविकसित है, तो वह उसमें छिछोरापन आ जाता है। यदि यह क्षेत्र सीमा से अधिक विकसित हो तो उसके गुणों में इतनी वृद्धि आ जाती है कि वे अवगुण बन जाते हैं। शनि क्षेत्र के दो भाग होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब हम दोनों भागों के बारे में बात करेंगे। पहले हम सकारात्मक भाग के बारे में बात करेंगे। शनि क्षेत्र को सकारात्मक तब समझना चाहिए जब जातक का जन्म 21 दिसंबर और 21 जनवरी के बीच हुआ हो, और कुछ हद तक यदि जन्म 28 जनवरी तक हुआ हो तो वो शनि क्षेत्र के नकारात्मक क्षेत्र में आता है। इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोग बलवान इच्छा शक्ति और मस्तिष्क के होते हैं, परंतु अपने जीवन में इनको एकाकी और दूसरों से अलग पाते हैं। अपने आप को एकाकी, अलग और अलग पाते हैं दूसरों से। भाग्य और परिस्थितियों के हाथों में वे खिलौने के समान होते हैं और बलवान इच्छा शक्ति होने पर भी ये उन पर अधिकार पाने में असमर्थ रहते हैं। स्वभाव से वे स्वतंत्र विचार के होते हैं और उन्हें अपने ऊपर दूसरों का नियंत्रण पसंद नहीं होता। इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है स्वभाव से बहुत ही स्वतंत्र होता है, अर्थात वह अपने मन से जो उसके मन करता है वह करता है, और उसे किसी की रोका टोकी या किसी दूसरे द्वारा उस पर नियंत्रण करना या किसी की मनमानी करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। यदि उनके प्रति कोई स्नेह या सहानुभूति प्रकट करे तो वे उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, अर्थात उन्हें प्यार से जीता जा सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, अगर आप उन्हें प्यार से कोई काम बोलते हैं तो वो मना नहीं करते करने के लिए, अर्थात वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु क्योंकि वे अपने आप को सबसे अलग पाते हैं इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका कोई ख्याल रखता है। वो एकाकी, मतलब अलग रहने वाला प्राणी जो कि एकांत में रहना चाहता है, दूसरे लोगों से इतना घुलना मिलना नहीं चाहता, इसलिए उसको विश्वास नहीं होता कि उनका कोई ख्याल रख रहा है। प्रेम और कर्तव्य के संबंध में उनका ऐसा विचित्र दृष्टिकोण होता है कि जो निकट आना चाहता है उसको सनकी समझने लगते हैं, क्योंकि वो एकाकी एकांत में रहना पसंद करते हैं। अर्थात उनके पास कोई अगर ज़्यादा आता है या उनसे ज़्यादा बातचीत करता है तो वो उसको समझने लगते हैं कि इसको शायद मुझसे कोई मतलब है जो ही मेरे पास बार बार आ रहा है। अपने को धार्मिक न दिखाते हुए भी वे धार्मिक होते हैं। मतलब क्या है कि वो धार्मिक तो हैं पर वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, मन से वो धार्मिक होते हैं, अर्थात मन में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं और जन साधारण के लिए भलाई का काम करने के प्रयत्न में संलग्न रहते हैं, चाहे उसके लिए किसी प्रकार की मान्यता भी प्राप्त ना हो। अपने जीवन के उत्तरदायित्व को वे ऐसे गंभीर रूप से लेते हैं कि परिणाम स्वरूप वे निराशावादी हो जाते हैं। यदि धार्मिक होते हैं तो धर्मांत हो जाते हैं और अपने धार्मिक विचारों का विरोध सहन नहीं कर सकते थे। अध्यात्म और गुप्त विद्याओं में उनको आंतरिक रूप से रुचि होती है। इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो भगवान की स्तुति करता है, अर्थात गुप्त विद्याओं में उनका अधिक मन करता है। इस प्रकार के विषय उनके प्रिय होते हैं, परंतु इसमें भी वे सीमाओं को उल्लंघन कर जाते हैं। वे चतुर और बौद्धिक व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं। उन्हें चतुर व्यक्ति और बुद्धिमानी व्यक्ति उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। वे गंभीर विचारक होते हैं, परंतु अपने विचारों के प्रति विरोध का वे सहन नहीं कर सकते।
वे प्राय उच्च और उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन होते हैं, परंतु यह होते हुए सदा भाग्य पर अंधविश्वास रखते हैं। वे यही समझते हैं कि विधाता की ऐसी ही इच्छा है। यदि कर्तव्य की वेदी पर उन्हें अपना बलिदान देना पड़े तो वो अपना जीवन भी दे देने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। ऊपर दी हुई तारीखों में जन्म लेने वाले विचित्र स्वभाव के होते हैं और दृढ़ आचरण के होते हैं। उनसे लोग स्नेह भी करते हैं, भयभीत भी होते हैं और नफरत भी करते हैं। अब उनके इस प्रकार इन जातकों का स्वास्थ्य कैसा होता है, पूरा जीवन काल में उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के जातकों को जो रोग होने की संभावना है वो इस प्रकार है: गठिया, पैरों में दर्द और सूजन, दुर्घटना द्वारा पैरों, घुटनों और अन्य अंगों में चोट लगना, जिगर और गुर्दों के विकार और दांतों और कानों के रोग होने की अधिक संभावना होती है। ये था शनि का जो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो थे जातक उनका। अब मैं आपको शनि के क्षेत्र नकारात्मक में जो प्राणी आते हैं उनका जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताता हूँ। शनि का क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव का होता है जब जातक का जन्म 21 जनवरी और 18 फरवरी के बीच में होता है और कुछ हद तक 26 फरवरी तक होता है। ये लोग सब प्रकार से उन्हीं लोगों की तरह होते हैं जो आक्रात्मक शनि क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। अंतर केवल यह होता है कि आक्रात्मक का प्रभाव शारीरिक होता है और नकारात्मक का प्रभाव मानसिक। ये लोग भी अपने जीवन में एकाकीपन का अनुभव करते हैं, परंतु उसका प्रभाव मानसिक रूप से बहुत अधिक होता है। वे मानसिक रूप से अपने आप को बिना साथी का पाते हैं, जबकि आक्रात्मक क्षेत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन क्षेत्र में अपने आप को एकाकी अनुभव करते हैं। नकारात्मक नेगेटिव क्षेत्र से प्रभावित व्यक्ति बहुत ज़्यादा अविश्वात्मक होता है और अत्यंत सरलता से उनकी भावनाओं को आघात लग जाता है। वे अपनी अनंत प्रेरणा से दूसरों के व्यक्तित्व को सरलता से समझ लेते हैं। जब उन्हें कोई धोखा देता है तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं और बदला लेने की भावना उनमें प्रबल हो उठती है। कोई उनका सरलता से मूर्ख नहीं बना सकता। वे निष्ठावान और सच्चे मित्र होते हैं और अपनी मित्रता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार रहते हैं। उसी तरह यदि धोखा देकर उन्हें कोई हानि पहुंचाए तो वे बदला लेने के लिए समस्त सीमाओं को पार कर देते हैं। सामाजिक भलाई के लिए वे बहुत सक्रिय होते हैं और ऐसे कार्यों में अपना समय और धन दोनों देते हैं, परंतु सब काम करने का उनका अपना अलग तरीका होता है। आक्रात्मक शनि क्षेत्र से प्रभावित लोगों की तरह धर्म के संबंध में उनका एक अपना निश्चित दृष्टिकोण होता है। आक्रात्मक शनि क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों से ये इस बात में भी भिन्नता रखते हैं कि वे लोग सामाजिक समारोह से दूर रहते हैं। ये लोग जनसभाओं और बड़े बड़े समारोहों में दिलचस्पी नहीं लेते। उन्हें थिएटर, संगीत सभाओं और मनोरंजन के स्थलों में सम्मिलित होने में प्रसन्नता होती है, परंतु यदि उनसे सच पूछा जाए तो यह ही कहेंगे कि यह सब होने पर भी वो एकाकीपन का अनुभव करते हैं। उनकी आंखों में छुपी हुई नियंत्रण करने की शक्ति होती है।